दोस्तों देखिए, राजनीतिक तो सब कोई कर रहा है खेसारी लाल यादव के बारे में, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री से हो या राजनीति से हो। लेकिन मनोज तिवारी जी जो है ना, मतलब एक नहीं कहा जाता है कि जो घर का गार्जियन होता है वो हर चीज सूझबूझ के बोलता है, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस तरीके से मनोज तिवारी जी हैं। वो खेसारी लाल यादव के बारे में मतलब चुनाव के टाइम में बोले थे। वो चुनाव के टाइम में बोले थे, लेकिन उस तरीके से भी नहीं बोले थे कि मतलब शब्दों का उल्लंघन हो या खेसारी लाल यादव को चोट पहुंचे कि कोई मुझे उल्टा बोल रहा है। इस तरीके से रिस्पेक्ट क्या होता है। और एक बात कहूँ, हकीकत में खेसारी लाल यादव अगर मानते हैं ना मनोज तिवारी को कि हाँ भोजपुरी के वो धरोहर है, तो ये रियलिटी है। देखिए, पार्टी अलग है, राजनीतिक अलग है और भोजपुरी इंडस्ट्री अलग है। लेकिन राजनीतिक के बाद जब चुनाव हुआ था, उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो खेसारी को इतना ट्रोल करने लगे थे, आज भी ट्रोल कर रहे हैं। चाहे वो पवन सिंह की बात करो, रवि किशन की बात करो और निरहुआ की बात करो। तो मनोज तिवारी जी उस टाइम भी ट्रोल नहीं कर रहे थे। अब देखिए, मैं बात इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में उनका एक स्टेज शो हुआ है और वो स्टेज शो के माध्यम से बता रहे थे। अब स्टेज शो हो रहा है तो वहाँ पे खेसारी का चर्चा ही होगा, क्योंकि जब से चुनाव बीता है तो किसी भी कलाकार का कहीं कुछ हो रहा है तो वहाँ पे खेसारी का चर्चा जरूर हो रहा है। तो वहाँ पे स्टेज शो के दौरान लोग पूछ देते हैं खेसारी लाल के बारे में, तो पता है मनोज तिवारी जी क्या बोलते हैं? मैं क्लिप तो नहीं चला सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ मनोज तिवारी जी ये बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी को बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ होता है। उन्होंने एक ही बात कह दिया कि खेसारी लाल यादव आया, उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में ये पता चला कि कंपटीशन क्या होता है। नहीं तो पहले तो बस भैया महीना में एक गाना, 2 महीने में एक गाना कोई गाया था, कंपटीशन कुछ था ही नहीं। खेसारी लाल यादव के आने के बाद कंपटीशन क्या होता है, और भोजपुरी कंपटीशन से आगे जा रही है। एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं ना, खेसारी लाल यादव पवन सिंह से कर रहे हैं, पवन सिंह खेसारी से कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो कंपटीशन करके ये चाह रहे हैं कि नहीं, मैं इनसे आगे निकलूं। उभरता हुआ कमर कलाकार नीलकमल सिंह, क्या नाम है उनका, प्रमोद प्रेम यादव, टुनटुन यादव, अंकुश राजा, ये सब उभरते हुए कलाकार हैं। तो यही कहा, खेसारी लाल यादव ने कहीं कुछ गलत बोला ही नहीं था चुनाव के टाइम में। लेकिन ये लोग जो है, रवि किशन जी, देखिए रवि किशन के सामने नाम के आगे जी लगाना बहुत ही घटिया शब्द है, क्योंकि उस लायक कोई इंसान है नहीं। क्योंकि जिस इंसान जिसको गार्जियन हम मानते हैं यार, बच्चा गलती कर सकता है, गार्जियन थोड़ी गलती कर सकता है हमारा। गार्जियन समझा सकता है ना। लेकिन रवि किशन जी का इतना दिमाग, मतलब जिस तरीके से राजनीतिक में नीचे गिरा हुआ था, उस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में भी नीचे गिर गया है। अब तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव अगर मिलते हैं ना मनोज तिवारी से, तो उनका तो पैर छू लेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि चुनाव के टाइम भी आप लोगों ने एक वायरल वीडियो देखा था, जो कि एयर वहाँ पे क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट का वीडियो था वो। और वहाँ पे किस तरीके से खेसारी लाल यादव ने जाकर मनोज तिवारी का पैर पकड़ा था। लेकिन नहीं, अब अगर मुलाकात होती है रवि किशन से, तो मैं गारंटी से लिख देता हूँ कि खेसारी लाल यादव पैर नहीं छुएंगे। क्योंकि ये इतना गिरे हुए इंसान है रवि किशन जी। और क्या फिर नाम क्या है जी लगा रहा हूँ, रवि किशन, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ, कि अगर खेसारी छोटे होने के नाते अगर पैर भी छू लिया ना, तो ये लोग पता है क्या बोलेंगे कि नहीं, ये पैर पकड़ के माफी मांग रहा था। इन लोगों के अंदर सबसे बड़ा ये है। और मनोज तिवारी से जब मिले थे ना खेसारी लाल यादव, तो मनोज तिवारी ये भी स्टेज से बताया था कि नहीं, वो तो खेसारी लाल यादव है, एक ही एयरपोर्ट है, हम लोग आते रहते, मुलाकात होती रहती है, बहुत अच्छा लड़का है। वो चुनाव के टाइम में बोले थे। देखिए, पार्टी से उनका अनबन है, आदमी से थोड़ी अनबन है यार। पार्टी से, जो भी तुम्हारा पार्टी से है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं ये खेसारी लाल यादव को, पवन सिंह और रवि किशन, निरहुआ भी शांत है, लेकिन ये दोनों लोग जिस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, अगर खेसारी लाल यादव नहीं आया होता ना यहाँ पे, तो आज पवन सिंह यहाँ पे नहीं होते। क्योंकि पवन सिंह के कंपटीटर में अगर कोई खड़ा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो खेसारी लाल यादव है, जिसके से कंपटीशन कर सकते हैं हम। ठीक है। तो बस यही है, बाकी मनोज तिवारी जी के लिए रिस्पेक्ट है कि वो गार्जियन होने का फर्ज निभाते हैं। वो गार्जियन क्या होता है उन्हें पता है, और गार्जियन होने का वो फर्ज निभाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। बाकी दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, नेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।